सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। एंड जो कि आप देख सकते हो आपकी फोन स्क्रीन पे आपके सामने है। व्हाई द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। एज वी ऑल नो कि दोबारा से जो है वो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट अपना स्टार्ट कर दिया है शंभू बॉर्डर दिल्ली में। और बैरिकेडिंग वगैरह हो चुकी है, बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। तो क्यों ये सब चीजें हो रही हैं दोबारा से? इससे पहले हमें पता है कि 2021 में, राइट, 2021 में भी ये चीजें चली थी। मतलब 19, 20, 21 का जो टाइम पीरियड था, जो कोविड का टाइम पीरियड था, तो तब आपको पता है कि क्या बातें थी। बेसिकली तीन ऐसे फार्मर्स के लॉ थे, कानून थे ऐसे, जो कि बाद में फार्मर्स की डिमांड पे प्रोटेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट को रिपील करने पड़े, वो खारिज कर दिए गए थे। लेकिन दोबारा से फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज के इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से समझेंगे। और देखो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ मुख्य डिमांड्स है फार्मर्स की, और उसी के ऊपर ये मुद्दा जो है वो भड़क रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, आखिरकार इनके कारण है क्या। आप ऐसे चाहे जितना मर्जी वीडियोस वगैरह देखो, लेकिन जब तक आपको उस कोर चीज का पता नहीं चलेगा तो वो सब चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, असली मुद्दा क्या है। और इस लेक्चर में मैं स्वामीनाथन कमेटी का भी जिक्र करूंगा। मैं आपको पहले बता देता हूं तो क्यों स्वामीनाथन कमेटी की बात इसमें करी गई है, तो ये मैं इसमें लिंक करके आपको बताऊंगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स यहाँ पे डाली है स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस की, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमें ये पढ़ के जाना ही पड़ेगा स्वामीनाथन कमेटी को। देखो, मुख्य डिमांड्स हैं क्या। सबसे पहली तो उनकी डिमांड है कि जो एमएसपी है, एमएसपी क्या होता है? जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस आपका होता है किसी भी चीज के लिए, वो एमएसपी होता है। तो फार्मर्स की डिमांड ये थी कि जब हमने 2021 में आपको कहा था कि एमएसपी को जो क्या कर दिया जाए, लीगल कर दिया जाए, यानी कि लीगलाइज कर दिया जाए। अब लीगलाइज कैसे होगा? जब उसको उसके लिए कोई अंडर लॉ जो है वो, कोई कानून उसका जो है वो एक कोई एक्ट जो है वो बनाया जाएगा, तभी वो लीगल होगा। तो पहली जो मुख्य जो डिमांड है फार्मर्स की, वो आप याद रखना, वो है कि गारंटी चाहिए, गारंटी ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की, बैक्ड बाय एलओ, यानी कि इसको लीगल कर दिया जाए, इसको लीगल कर दिया जाए। पहली और मुख्य जो डिमांड ये है फार्मर्स की, राइट। उसके बाद फार्मर्स को जो है वो पेंशन का प्रावधान किया जाए, पेंशन फॉर फार्मर्स। उसके अगली बात यह है कि इनकी इनकम की जो सरकार हमेशा से बात करती आई है कि इनकम को डबल कर दिया जाएगा, तो उसको डबल किया जाए, राइट। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एटलीस्ट 50% ऑफ प्रॉफिट ओवर देयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो बात है, ये डायरेक्टली आपकी मेंशन कहां पे है? ये मेंशन है आपकी स्वामीनाथन कमेटी में। कहां पे? स्वामीनाथन, सॉरी, रिपोर्ट में, स्वामीनाथन रिपोर्ट में, राइट। तो इसलिए हमें जानना जरूरी होता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आखिरकार क्या कहती है, वो मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, राइट। और किसान एक डिमांड और भी कर रहे हैं कि जो भी अब हमें जो हमारी डिमांड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो पूरी करी जाए सरकार के द्वारा। ठीक है। इसके बाद जो 2021 में जो केसेस चलाए गए थे कुछ किसानों के खिलाफ, तो उनको भी विड्रॉल करा जाए। ये कुछ मुख्य डिमांड्स हैं किसानों की, जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, ठीक है, और एक कानून बनना चाहिए, उसके लिए इसको लीगलाइज किया जाना चाहिए। दूसरी बात की पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए, फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाना चाहिए, और 50% जो है वो प्रॉफिट इनको होना चाहिए। जो भी उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है, इसके एमएसपी इस तरीके से बनना चाहिए कि उसमें 50% जो है वो आ, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए किसानों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे बात करूंगा स्टोरी ऑफ 2021 की, क्योंकि अगर हमें अभी 2024 का अगर इस मुद्दे को हमें समझना है प्रॉपर तरीके से, तो हमें बैक ऑफ द स्टोरी 2021 में जाना पड़ेगा, तभी हम लिंक कर पाएंगे चीजों को। अब 2021 में आपको पता 3 कानून थे जिनको की रिपील किया गया था। वो कानून कौन कौन से थे? एज यू कैन सी, एक तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 था, और इसको एफपीटीसी एक्ट भी बोला जाता है। फिर फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये 3 एक्ट थे। अब इनके बारे में ज्यादा वो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपको पता है दे आर ऑलरेडी रिपील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द डिमांड ऑफ फार्मर्स। अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं एमएसपी की। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ सकते हैं कि जो एमएसपी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो देखो जी, एमएसपी तो ऐसा भी है कि एमएसपी तो दिया जाता है ना,
देखो हर साल क्या होता है, सरकार जो है वो क्या करती है, वो लगभग 20+, कितने, 20+ जो ऐसी फसलें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका जो है वो एमएसपी जो है वो सरकार जो है वो निकालती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसे अब 2023 की और 24 की मैं बात करूं तो लगभग सरकार ने 22 फसलों की बात इसमें करी है, राइट। लेकिन अब बात करना और उसको ग्राउंड रियलिटी में इंप्लीमेंट करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन होता तो 20+ कमोडिटीज पे है, लेकिन जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है पैडी और व्हीट पे। सिर्फ इन दोनों पे जो है वो एमएसपी जो है वो किसानों को मिलता है। बड़े ध्यान से सुनना, पैडी और व्हीट पे ही मिलता है, बाकी तो सिर्फ नाम मात्र है। बाकी उसके बाद जो बचता है उसको वो अपने अकॉर्डिंग ही खरीदते हैं, अपने मोल भाव पे, अपने दाम पे, ठीक है, अपने प्राइस पे। लेकिन पैडी और व्हीट पे जो है एमएसपी मिलता है, तो सिर्फ दो पे मिलता है यार। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में ये भी बोला गया था कि सिर्फ पैडी और व्हीट पे नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा बाकी की जो चीजें उनके ऊपर भी दिया जाना चाहिए। और किसानों की भी यही डिमांड है कि हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है अब सरकार जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो ये तो स्टोरी थी आपकी 2021 की और एमएसपी के बारे में कि क्यों किसान ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी 2021 में जो भी हुआ वो आप सभी जानते हो, रिपील उनको कर दिया गया था। ये तो स्टोरी थी 2021 की। अब जो हमारा आज का मुख्य है वो है स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या उसमें बातें ऐसी करी गई थी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाए हुए हैं ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान पाओ। देखो सबसे पहली बात है कि इंप्रूवमेंट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। देखो आगे वही बात, तो इन्होंने क्या बोला था कि फॉर क्रॉप्स ओवर अदर देन पैडी एंड व्हीट, पैडी एंड व्हीट पे मिलता है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसके अलावा भी दिया जाना चाहिए बाकी फसलों पे, मिलेट्स एंड अदर न्यूट्रिशियस सीरियल्स शुड बी परमानेंटली इंक्लूडेड इन पीडीएस, राइट। फिर ये जो डिमांड है, ये जो फार्मर्स की डिमांड है, ये यहां से उठ के आई है, जो मैंने फर्स्ट उस पर लगाई है, एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द बेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप अब आपको समझ आ रही है ये चीजें। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है कि अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस किसानों को प्रोवाइड करवानी चाहिए, एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने चाहिए। ठीक है, फिर जिसमें कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करा जाना चाहिए। फिर ओवरऑल जो क्रॉप्स हैं, बाय क्रॉप इंश्योरेंस होनी चाहिए, जितने भी फसलें होती हैं सभी की क्रॉप इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बोली गई थी, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, राइट, और नोट्स इसके बना सकते हो। इसके अलावा क्वालिटी सीड्स जो है वो किसानों को प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो फसलें होंगी वो अच्छी होंगी तो किसानों को प्रॉफिट उससे ज्यादा होगा। और इसके अलावा लो रिस्क एंड लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए इंडिया में, जिससे होगा क्या कि जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज उससे हो सकती है, राइट। तो जैसा फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन वगैरह ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज लेके आनी पड़ेंगी हमें, जिससे कि किसानों को बेनिफिट हो सके। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स होनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ लाइफ सेविंग क्रॉप्स, लाइफ सेविंग क्रॉप्स जैसे कि क्यूमन की बात यहाँ पे करी गई है एरिड एरियाज में। ठीक है, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। बिल्कुल प्राइस स्टेबिलिटी बड़ी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, तो किसानों को प्रॉपर प्राइस उसका मिलना चाहिए, राइट। इसके अलावा के वीकेसीज, कई बार क्वेश्चंस यहां से आते हैं, वीकेसीज विलेज नॉलेज सेंटर्स या फिर और ज्ञान चौपाल्स, यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट। तो फार्मर डिस्ट्रेस हॉटस्पॉट, जहां पे ज्यादा दिक्कतें हैं फार्मर्स को, वहां पे ये सब हमें इंस्टॉल करने चाहिए और किसानों को जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, और जिससे कि होगा क्या, अब आपको पता है कि किसान बहुत ज्यादा सुसाइड जो है वो करते हैं। अब उसके डिफरेंट कारण है, ऐसे कोई सुसाइड नहीं करता, वो कंपेल्ड होते हैं, मजबूर होते हैं, उसके कारण कुछ ऐसे ही हैं। तो ये चीजें समझना बड़ी जरूरी है, तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो आई होप आपको ये चीजें जो समझ आई होंगी। जाते हुए फटाफट से एक चीज देख लेते हैं एनसीएफ के बारे में। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये नवंबर 18 2004 को बनाया गया था, और चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने के बाद में ये रिपोर्ट अपनी सबमिट भी करवाई, और जिसमें कि डिफरेंट बातें उन्होंने बोली हैं फार्मर्स के लिए, और वही फार्मर्स अब जो है वो डिमांड कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो लेक्चर एकदम शॉर्ट था, प्रिसाइज था, और
फालतू की यहाँ वहाँ की हम बातें नहीं करेंगे जो कि न्यूज चैनल पे हम देखते हैं, क्योंकि हमारे काम की वो चीज नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बेकार सी दिखाई जाती हैं जो कि हमें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमें कुछ मुख्य बातों का पता होना चाहिए जो कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक सजेशन ये रहेगी कि जब भी आप जाओ एग्जाम में तो जरूर आप स्वामीनाथन कमेटी पढ़ के जाना, अब अगले एग्जाम जो भी होंगे। ठीक है, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, वैसे तो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। आप इसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, यहीं से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होएगी हमें। ठीक है, फिर 2021 के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो रिपील कर दिए गए थे। एमएसपी का मैंने फंड आपको यहाँ पे आई होप इजिली समझा दिया है कि दो पे वीट और जो पैडी है उन पे ही मिलता है, इसलिए किसान कह रहे हैं कि बाकी के ऊपर भी मिलना चाहिए। बाकी ये कुछ मुख्य डिमांड्स थी आपकी ओवरऑल, जो कि आप यहाँ पे अपनी फोन स्क्रीन पे देख सकते हो। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और अगर ये सब चीजें आपको पता है तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से आगे लेक्चर्स जो है वो आते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।